हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर की जो बेसिक कंटेंट है मैं उसको समझाना चाहती हूँ। क्या होता है कि नॉर्मली लोग ग्रामर को बहुत ईजी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी गलती वो कहाँ करते हैं, पेपर में वो ग्रामर पोर्शन को ही छोड़ के आते हैं। यदि उन्हें ए से लेके जेड तक थोड़ा भी नॉलेज होगा ग्रामर का, तो उनका जो है आज फर्स्ट से लेके 12th तक या आगे लाइफ में कभी भी जो है ग्रामर में वही काम आने वाली है। इसमें जो आज कंटेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम अपना काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस में अपना जाता है असेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद फिर अपना आता है अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है कर्ता होता है, जो इंसान कोई कार्य करता है, तो जो इंसान जो पर्सन है वो अपना सब्जेक्ट होता है। पर्सन के बाद जो काम करने वाला है, जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम जो है वो हो गया सब्जेक्ट, और उसका जो इज प्लेइंग है वो होता है प्रेडिकेट। तो ये होता है अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थर्ड जो अपना टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ग्रामर में इतना कंपलसरी है कि यदि ये आपको आता है तो आप ये समझिए कि आधी ग्रामर आप कंप्लीट कर सकते हो। जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो अपनी 8 टाइप्स होती है, ठीक है। उसमें जो मेन होते हैं आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं। क्योंकि जब पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ते हैं तो नाउन से हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट की बजाय जो अदर थिंग्स का यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन का यूज, ही सी इट, तो उसमें जो अपना पार्ट ऑफ प्रोनाउन में आ जाता है। एडजेक्टिव होता है किसी पर्सन की विशेषता बताने वाला, ठीक है। इस तरीके से जो सारे जिसमें 8 टाइप्स होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वर्ब। वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस मेकिंग करते हो तो उसमें फर्स्ट आपका वर्ब पूछा जाता है। वैसे तो वर्ब आपकी 5 टाइप्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और जनरली जो होता है वो 3 फॉर्म ही यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जैसे वर्ब होती क्या चीज़ है, वर्ब होती है जब हम कोई एक्शन करते हैं, खाना, सोना, रोना, खेलना एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हमारे वर्ब के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। ये अपने वर्ब में आ जाता है। नेक्स्ट आता है अपना टेंसेस। ये टेंस जो है ये ग्रामर का ये लेके चलिए आपका मुख्य आधार कहलाता है। यदि एक बच्चे को टेंस आ जाता है तो उसे कहीं भी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं होती है। टेंस जो होते हैं, टेंस क्या कहता था, काल मीन्स समय। और समय में क्या होता है, एक तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। प्रेजेंट क्या है, जो भी चल रहा है, जिसमें इज, आर, एम का यूज़ किया जाता है। पास्ट जो है बीत चुका है, भूतकाल, जिसमें वॉज वर का यूज़ किया जाता है। एंड फ्यूचर विल एंड शैल, विल बी, शैल भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे टेंसेस आते हैं। नेक्स्ट आपके डिटर्मिनर्स है। उसके बाद आपके आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स में भी आपके मेन है ए एंड द, इसका यूज किया जाता है। ए एंड द से आपके सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन आता है। किसी भी 2 सेंटेंस के बीच में जो आप जोड़ते हैं तो उनमें प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। उसके बाद आपका वॉइसेस है, ठीक है। तो वॉइस भी जो आपका होता है, वॉइस होता है इसको हिंदी में आप बातचीत कह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप नरेशन भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बाद आपको दिखने में कठिन लगती है, लेकिन सबसे ईजी होती है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी 3 टाइप्स होते हैं। आपका एक सिंपल सेंटेंस हुआ जो साधारण होता है, जिसमें कोई प्रीपोजिशन कंजक्शन यूज नहीं होता। इसका नेक्स्ट आपको कंपाउंड सेंटेंस आता है, जिसमें आपके 2 सेंटेंस को यूज़ किया जाता है, एक प्रीपोजिशन के साथ 2 सेंटेंसों को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, यानी कोई प्रीपोजिशन कंजक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आपका डिग्रीज आती हैं, ठीक है। डिग्री भी आपकी 3 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, आपका मान के चलिए तो कंपैरेटिव, इसमें पॉजिटिव डिग्री हो गया। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें क्या होता है, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे राम इज बेटर देन श्याम। सुपरलेटिव का मतलब होता है सुपर, उससे बढ़ के कोई नहीं होता, जिसमें दा का यूज किया। तो ये आपकी डिग्रियाँ हैं। इसके बाद क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग में आपको जो भी इज, एम, आर, वॉज, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन टैग होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आते हैं, ठीक है। तो मॉडल को मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिमूव टू। तो ये टू एंड सो दैट एंड नो सूनर, एज सूनर, ये कुछ ऐसी प्रिपोजिशन वगैरह हैं जो उन्हें हटा के उनकी जगह पे दूसरे सेंटेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाने वाली हूँ। मैंने जो भी टॉपिक समझाए हैं आपको, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरे टॉपिक डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो आप लोग एक ही टॉपिक को ध्यान से देखें, और यदि आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देख लेते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग ग्रामर जरूर आने लगेगा। तो इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, और साथ ही आप मेरे चैनल को भी यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें।